हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सरलीकरण चैप्टर का ही, जिसका टॉपिक का नाम है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, जिसमें टोटल हैं आपके 10 क्वेश्चन हैं। सब सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना, मतलब यहाँ है वीडियो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, 125 हमने बोला जहाँ का आ जाए के आ जाए, इसका मतलब होता है गुणा। 30 अपनी जगह है, प्रतिशत का जो ये सिंबल है और प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/100 प्लस, फिर ये क्या है 300 है, के का मतलब होता है गुणा, ये 45 है और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो हम अगर करना चाहें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ करना चाहें तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ करना चाहें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 यहाँ 3 है, तो 25 3 75 और बटे में 2, और यहाँ करेंगे तो 3 बच रहा, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पच्चे 15 और 3 चौक 12 और 12 1 13। अब इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो 2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 75 ही रहेगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2, इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 7 7 14 और 2 1 3/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 172.5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें कहा है कि यक्स के 5/6 के 25% का 60% बराबर अगर 630 है तो यक्स का मान बताइए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, एक्स के 5/6 के 25% का 60% अगर कितना है 630 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। करना कुछ भी नहीं है, जहाँ का के आ जाए वहाँ पे गुणा का निशान, जहाँ परसेंटेज सिंबल आ जाए वहाँ पे 1/100, बस पक्षांतर करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स हो गया, के का मतलब गुणा 5/6 के 25 है, और परसेंट मतलब होता है 1/100, का मतलब गुणा 60, और इसका हो जाएगा 1/100 और बराबर 630, ठीक है। सब जगह देख रहे हैं गुणा है, तो 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दे 15, और ये काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अच्छा, एक बात देख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, नीचे बच रहा है 4 दूनी 8 बराबर 630, 8 के इधर गुणा हो जाएगा तो 630 और गुणित में 8, तो x और 8 0 में 0, 8 3 24, हाथ से लगा 2, 8 6 48 और 48 2 50, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 5040। क्लियर है। तो ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि 2000 के, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2000 का। जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत टफ नहीं है। सरलीकरण वैसे भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है
और काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, यूपीपी के एग्ज़ाम में आता ही है, आपका एसएससी जीडी में आता ही है। ठीक है, हाँ, सरलीकरण का ये टॉपिक का नाम है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2000 के 5% का 5% का मान कितना होगा। तो 2000 है, के का मतलब गुणा और 5 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, का मतलब होता है गुणा और 5 अपनी जगह है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो हम यहाँ से काट लिए और 2 पंचे 10 हो गया और 5 से 5 कैंसिल। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल हमें यहाँ 5 बता रहा है, 5 एकम 5, और यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है 500 का 20% और का 15% और फिर 10% का मान बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब 500 को अपनी जगह रखेंगे, का मतलब गुणा होता है 20 और प्रतिशत मतलब होता है 1/100 और का मतलब फिर गुणा 15 अपनी जगह है, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, फिर का फिर 10 और प्रतिशत मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो जितने जीरो ऊपर हैं उतने जीरो नीचे काट देते हैं। तो 1 2 3 और 4 जीरो ऊपर हैं तो नीचे के 4 जीरो काट देते हैं। 1 2 3 4 जीरो ऊपर है तो 1 2 3 4 जीरो हम काट दिए। अगर हम देखें तो 5 एकम 5 और यहाँ से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 10 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो हमें आएगा 3/2 और 3/2 में अगर भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे ही आगे हैं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है किसी संख्या के 30%। देखिए, जब किसी संख्या की बात करें तो हमें संख्या पता नहीं है, तो हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x है। ठीक है, तो संख्या हम मान लेते हैं x। अब बोला है कि k 30% का 15% कितना है, 18 के बराबर है। तो संख्या का ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। अगर x का मान ज्ञात हो गया तो वही क्या हो जाती है, संख्या, क्योंकि संख्या को ही हम x माने हैं। तो x का 30 गुणित 1/100 का 15 गुणित 1/100 और बराबर है 18। ठीक है, तो हम करते हैं 0 से 0 काटते हैं, यहाँ 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से 3 से इसका आमने सामने काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 18, इससे भी काटेंगे तो 3 दूनी 6। अच्छा देखिए, ऊपर वाले में कुछ नहीं बच रहा, केवल x बच रहा है। नीचे वाले में 2 और 100, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर 2, तो x बराबर 2 दूनी 400। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो संख्या कितनी हो गई, 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो हम लिख देंगे कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, मतलब 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे, और आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणित में 100। अच्छा, घंटे से तो घंटे कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, इससे काटेंगे तो कितना जाएगा, 25 बार। अगर हम इसी को लिखेंगे तो आएगा 25/3 और यही हो जाएगा परसेंटेज।
25/3% हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 2 घंटा जो है वो एक दिन का 25/3% होता है। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक सॉल्व हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x का 30%, x का 30% और प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 है। तो बोला है x का मान बताइए। ठीक है, कुछ बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, जैसे हम लगाते आए हैं वैसे ही लगाना है, कुछ करना नहीं है। x है, का मतलब गुणा है, 30 है, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100 प्लस 64 है, का मतलब गुणा और 5/8 बराबर 121। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 कैंसिल, यहाँ 8 28 64, यहाँ देखेंगे तो x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x बटे में 10 प्लस 8 पंचे 40 बराबर 121। ये 40 पक्षांतर के उस साइड हो जाएगा। और आपको पता है कि पक्षांतर होने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और बदलता कैसे है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो गुणा होता है वो भाग हो जाता है, और जो भाग होता है वो गुणा हो जाता है। तो 121 में 40 घटा देंगे तो 3x/10 बराबर 1 है अपनी जगह, और 12 में 4 गए 8, 3 से काटेंगे तो आएगा 27 बार, 3 दूनी 6, 3 7 21। तो x/10 बराबर 27, तो x बराबर 10 का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 270। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर है 6589 माइनस x। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे ही करना है, मेथड में कोई चेंजेस है ही नहीं है। 1605 गुणित में 4/5 मतलब 1605 है ये, प्लस 5080 गुणित 30 और बटे में 100 और बराबर 6589 माइनस x। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, गुणा कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 8 24, 3 2 में 0 तो 2 हो गया, और 3 5 15, तो 6589 माइनस x। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 8 2 10, 5 2 7 1 8 और 1 1 2 1 3 बराबर 6589 माइनस x। हमें x की वैल्यू निकाली, इसलिए x को हम इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। जैसा कभी हमने बताया कि अगर माइनस जो होता है पक्षांतर करके आता तो प्लस हो जाता, माइनस x इस साइड आएगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6589, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 3808। तो x बराबर होगा 9 में से 8 गए 1, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 8 घटेगा नहीं, ये इससे उधार लिया तो 15 हो गया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गए 2। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई है 2781। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन 9 और 10 है, उनको भी देख लेते हैं हम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? 130 का x प्रतिशत, 130 का x प्रतिशत बराबर है 10.4। तो x का मान बताइए। वैसे ही करना है, 130 गुणित x और गुणित में 1/100 बराबर 10.4। इस जीरो से जीरो कैंसिल, 13 का गुणा x में करेंगे तो 13x बटे में 10 बराबर 10.4। 10 गुणा में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भाग है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा। 13x बराबर 10.4 गुणित 10, तो 13x बराबर हो जाएगा 104। 13 अट्ठे 104, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 8। अब यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि प्रतिशत टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। तो बोला है x का मान बताइए। ठीक है, तो हम x लिखेंगे, का मतलब गुणा 45% मतलब हो जाए बटे में 100। यहाँ प्लस है 90 और गुणित 30% मतलब होता है बटे 100। यहाँ 210 का 30 और प्रतिशत मतलब होता है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 5 9 45, इससे करेंगे 20 बार तो हो जाएगा 9x बटा 20। और यहाँ करेंगे तो 9 3 27, यहाँ करेंगे तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 27 उस साइड जाएगा तो 9x बटा 20 बराबर 63 माइनस 27 और 9x बटा 20। 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, ये से कैरी लेगा। 13 होगा, 13 में 7 गए 6, यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गए 3, तो 9 चौक 36। x बटा 20 बराबर 4, तो x बराबर 20 चौक 80। तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 80। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ये सरलीकरण चैप्टर का प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो वर्गों पे आधारित क्वेश्चन है, तो उसको हम इसी वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो ये है सरलीकरण का ही टॉपिक ही है। अभी हमने बताया था वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी। ये आपको कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, उसमें है ये फार्मूला, बीजगणित में है, कक्षा 8 में है। तो बहुत सिंपल है, तो फिर भी हम इसको 1 बाय 1 करके पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और एक बार आप रिपीट कर लेंगे ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 3.39 और गुणित 3.39 माइनस 2.61 और 2.61 और बटे में है 0.78 और माइनस 7.50 अपान में है 3.75। ठीक है, एक चीज़ देखिए, ये सेम है ना, तो 2 बार है। अगर हम x का x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर लिखते हैं, 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 स्क्वायर लिखेंगे। मतलब सेम संख्या का सेम संख्या में अगर गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3.39 का स्क्वायर, वैसे ये भी है 2.61 का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 0.78 और माइनस
देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 750 और इसको लिख सकते हैं 375। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे एक कोष्ठक में ए माइनस बी और एक कोष्ठक में लिखेंगे ए और प्लस बी, और बटे में जो लिखा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस। इसको देखेंगे तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 375 का दूना होता है 750, तो इसको हम लिखेंगे 2। ठीक है, ओके। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 8 होगा। 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसको कैरी लिया तो 13 हो गया। 13 में से 6 गए 7 हो गया। 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गए 0 गुणित 9 1 10 हो गया। 6 3 9 और 1 हासिल था 10 हो गया। 3 2 5 और 1 हासिल था हो गया कितना 6, और 2 अंक में लगा देंगे दशमलव, और बटे में क्या है 0.78 और माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ केवल बचा 6 और 6 में से 2 घटा तो हमारा आंसर आ गया 4, और यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर और अपान में 2.39 माइनस 1.61। बहुत नहीं टफ है, बस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे कि एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन हम लिखेंगे ए और प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2.39 माइनस 1.61। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो हम सेम इसको काट सकते हैं। बच क्या रहा है 2.39 प्लस 1.61, तो 9 1 10 हो गया। 6 3 9 1 10 हो गया, और 2 1 3 और 1 हासिल था 4, और 2 अंक पे दशमलव, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन सेकेंड तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी यहीं पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये रहा, ये दिया गया है तो हम इसमें जोड़ लेते हैं। जैसा दिया गया वैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 2.644 प्लस 2.356 और फिर है 2.644 माइनस 2.356 और बट्टे में क्या है 0.288। ठीक है, जैसे है वैसे करते हैं। यहाँ जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 और 1 है वहाँ पे 5 और 3 अंक पे दशमलव और गुणित। अब करते हैं 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, कैरी लिया। 14 में से 6 गए 8 हो गया। यहाँ बचा 13, 13 से 5 गए ये भी 8। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, 3 अंक पे दशमलव और बटे में क्या है 0.288। अब देख पा रहे हैं दोनों सेम है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है 4.359 इंटू 4.3
59 माइनस 1.641 और बट्टे में है क्या है 4.359 1.641। ठीक है, इसको देख पा रहे हो दो बार है तो हम बोले ना दो बार होता है। स्वयं का स्वयं में अगर गुणा करते हैं तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसे बोल सकते हैं 4.359 का स्क्वायर, ये 1.641 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही रखे रहेंगे, अभी काम आएगा 1.641। ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर फॉर्मूला हमने बोला है कि ए क्वेश्चन में ए माने बी क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और नीचे है 4.359 माइनस 1.641। अब देख पा रहे हैं ये और ये चीज़ें सेम है तो हम सेम काट सकते हैं। बच क्या रहा है, ये जोड़ बच रहा है 4.359 प्लस 1.641। इसे अगर ऐड करेंगे तो 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, 3 अंक पे दशमलव, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा केवल 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6.4, पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, माइनस 5.4 का स्क्वायर और बट्टे में है 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2। ठीक है, इसको लिखोगे इसका माने बी स्क्वायर, तो कोष्ट होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी। ये अपनी जगह रहे 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये देखो ए स्क्वायर है, यहाँ भी है 8.1 8.9 8.9, यहाँ 1.1 है लेकिन यहाँ 2.2 है, ये दोगुना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.1 और ये 8.9 है ही है। ठीक है, इसको देखेंगे तो 4 ये जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो जा रहा था, 6 5 11.8, इसको घटाएंगे 4 4 के 0, 6 4 के 1, इसे लिखेंगे तो हो जाएगा 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 11.8 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 के स्क्वायर 11.8 और 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, भाग देंगे तो 0.118 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई टफ नहीं है, 0.5 के पावर 4 है, 0.4 के पावर 4 है और नीचे है 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब कुछ लोग लग रहा होगा कि 4 का कौन सा फार्मूला है, तो 4 का फार्मूला नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 के स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं और माइनस इसको बोल सकते हैं 0.4 के स्क्वायर का स्क्वायर, और जो नीचे लिखा है वैसे लिखिए 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये इसको हम मान लेते हैं ए, इसको पूरे मान लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक कोष्ठक में ए प्लस बी, ठीक है, और एक कोष्ठक में होगा ए माइनस बी, ठीक है, और नीचे में जो लिखा हुआ वैसे लिखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको और ये देखिए दोस्त सेम होंगे, ये बच रहा है तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.16, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.09 आएगा,
जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक का। अब 7, 8, 9, 10 भी सॉल्व करते हैं हम, और है ऐसे ही, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर और बट्टे में 0.03 माइनस 0.01। कोई खास डिफरेंट नहीं है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और यहाँ होगा 0.03 माइनस 0.01। क्लियर है। ये सेम मिल रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये बच रहा है तो इसी को जोड़ देंगे, 0.03 है 0.1 है तो 0.4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 5.32 है इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44, और अपान में है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5.32 है, यहाँ 5.32 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में हो। यहाँ क्या बच रहा है 56, यहाँ 44। ये ए इसका मैंने 20 का फॉर्मूला बनेगा तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में ए और माइनस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5.32 इंटू, इनको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 अंक पे 2 अंक पे दशमलव, यानी कि केवल 10 रहेगा। और गुणित में 6 से 4 गए 2, 6 से 3 गए 3, और 7 में से 2 गए 5। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 दहम में 100। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इंटू 6.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। ठीक है, इसको सेम करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, ये अपनी जगह ही रहेगा। इसको सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख पा रहे हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्या है 3.5 प्लस b क्या है 6.5, इसका स्क्वायर जोड़ेंगे 5 5 10, 6 3 9 1 10 हो जाए, 5 5 10 हो गया, 6 3 9 1 हासिल 10, एक अंक पे दशमलव और स्क्वायर, तो मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 16। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। तो ये था आपके सरलीकरण चैप्टर का ही, टॉपिक का नाम था वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।